मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सभी का स्वागत करने के लिए, लेकिन आप बार बार मेरा ही स्वागत कर रहे हैं। मैं तो चल के आया हूँ आप सभी का स्वागत करने के लिए। योग के अनुष्ठान में, योग के मार्ग में, योग की तरफ जो आप साधना रत हैं, वो साधना और कैसे गति पाए और कैसे तीव्र हो जाए और कैसे आगे बढ़े, तो उसी के लिए ये सब आयोजन, ये प्रांगण, ये स्वर्गीय राजकुमार जी का प्रयास और उनके परिवार की तरफ से या उनके सहयोगियों और आपके और हमारे सबके सहयोग से जो है ये आयोजन एक यंत्र की भांति है। ये साधन है, ये साधन है साधना का। तो जो आपकी साधना चल रही है, चाहे आप मंत्र योग से साधना रत हैं, चाहे ध्यान योग से, चाहे कुंडलिनी योग से, चाहे हठ योग पातंजलि योग से, किसी भी प्रकार के योग की विधा से आप साधना के मार्ग पर हैं, कम या अधिक, उस साधना को गति देने के लिए, उस साधना के अभ्यास को और पोषित करने के लिए ये जो सब आयोजन है, ये साधन है। तो हम इस साधन का यहाँ उपयोग करते हुए अपनी साधना में और आगे बढ़ते हैं। नाद योग की साधना में हम चलेंगे। नाद माने वाइब्रेशन। वाइब्रेशन सभी जगह व्याप्त है और ये जो वाइब्रेशन है, ये जो नाद है, इसको ऋषियों ने नाम दिया है ब्रह्मनाद का। एक कॉस्मिक वाइब्रेशन है और साइंस भी डिक्लेयर करती है कि ईच एंड एवरीथिंग, whatever, living or non-living, everything is made up of vibrations. सब चीजें वाइब्रेशंस के ही रूप हैं। जो पत्थर का टुकड़ा हम देखते हैं, उसके कण भी किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते रहते हैं। उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे तो वो पत्थर के कण नहीं रह जाएंगे, उन्हें अलग बिहेव करने के कारण अलग जाना पड़ेगा। और यदि वो पत्थर की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, उससे लोअर फ्रीक्वेंसी पर चले जाएंगे तो भी वो पत्थर की शक्ल चेंज हो जाएगी। तो कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु में रूपांतरण होना प्रारंभ हो जाता है, चेंजेस आने, ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है, यदि जिस फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब्रेट कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को आप ट्रांसफॉर्म कर दें। तो मंत्राज के चैंटिंग के माध्यम से हम ब्रेन की सेल्स, हार्ट की सेल्स, लंग्स की सेल्स, किसी भी अंग की सेल्स जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है उस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मंत्राज के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल जैसे बढ़ता है, ऐसे ही मंत्राज के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से एनर्जी का लेवल भी बढ़ जाता है। प्राण का एनर्जी का लेवल जैसे बढ़ता है, हायर फ्रीक्वेंसी पर ब्रेन वेव्स शिफ्ट हो जाए, न्यूरॉन्स शिफ्ट हो जाएं, न्यूरॉन्स हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगे, तो यही कहलाता है कि व्यक्ति हायर कॉन्शियसनेस के स्टेज में चला गया है। शोल्डर्स को एक्टिव कर लीजिए, शोल्डर्स को चला लीजिए, ऐसे चला लीजिए आप, साइड डाउन साइड। रोटेट कर लीजिए कोहनियों को, शोल्डर्स को। इसमें 4 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में हम दोनों नॉस्ट्रिल से लंबे गहरे सांस लेंगे,
लंबे गहरे श्वास छोड़ेंगे। पहला स्टेप 5 मिनट्स गहरे श्वास लेना, गहरे श्वास छोड़ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, प्राण का लेवल बढ़ा देना है। दूसरे 10 मिनट समय क्या करना है, गहरे सांस लेकर के सांस छोड़ते हुए ओम का चैंटिंग करना है, यानी कि प्राणायाम भी होगा, प्राण का लेवल भी बढ़ेगा, साथ साथ शरीर की कोशिकाओं को हम जागो जागो कहना शुरू कर देंगे। जैसे बच्चा सोया हुआ है उसे हम कंधा पकड़ के भाई उठो बेटे उठो 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 ऐसे वाइब्रेट करते हैं। आप सीधे खड़े हो जाएं, हे मेरे बेटे राकेश सुबह के 5 बज गए हैं, उठ जाओ। उठेगा बालक? आप उसे स्पर्श करते हैं, उसको वाइब्रेट करते हैं, हेलो बेटे उठो उठो उठो। तो वाइब्रेट करने से क्या होता है, सोया हुआ जैसे बालक, सोया हुआ सर्प भी जग जाता है। वाइब्रेशन से सेल्स में एक्टिवेशन आता है। मंत्र से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से एक्टिवेशन। अब जो सेल्स इनएक्टिव थे वो एक्टिवेट होने लगी, जो हाइपर एक्टिव थी वो स्लो डाउन हो गई, और जो हाइपो एक्टिव थी, सो रही थी, इनएक्टिव थी, वो लेवल अप हो गई और एक सी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगी। पहले में हमने प्राण लेवल बढ़ाया, प्राण की सप्लाई जीवित तो कर ले कोशिकाओं को पहले। दूसरे में हमने प्राणवान कोशिकाओं को एक्टिवेट कर दिया, वाइब्रेट कर दिया। और तीसरे में हम मंत्र का, ओम का चैंटिंग नहीं करेंगे, गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए हमिंग करना है, जैसे भ्रामरी गुंजन करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, लाइक दिस। तीसरे 10 मिनट ये करना है। पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, दूसरे 10 मिनट गहरा सांस लेकर के ओम का गायन, और तीसरे 10 मिनट ओम का गायन नहीं, गुंजन। गायन में और गुंजन में डिफरेंस है। अब आप और सबटल लेवल पे चले जा रहे हैं, बोल नहीं रहे, गा नहीं रहे, वाइब्रेट कर रहे हैं बस, गुंजन, हमिंग। और चौथे में ना गायन करना है, ना गुंजन करना है, श्रवण करना है। क्या करना है? पहले में है प्राण की स्थापना, दूसरे में है गायन के माध्यम से एक्टिवेशन, तीसरे में है वाइब्रेशन के माध्यम से एक्टिवेशन, गुंजन, और लास्ट में ना गायन, ना गुंजन, ना श्वास की गति, छोड़ दीजिए बिल्कुल, केवल अंतः दर्शन, अंतः श्रवण। कैसे होगा? कान बंद कर लेंगे लास्ट के स्टेप में, नेत्र बंद कर लेंगे और बैठे रहेंगे। तब अंदर जो नाद है, जिसे हम ब्रह्मनाद कहते हैं, जो हमने पहले वाइब्रेशन और मंत्र के चैंटिंग के माध्यम से क्रिएट किया है, उस रेगुलर वाइब्रेशन के इफेक्ट को हम श्रवण करेंगे। पहले में गायन, दूसरे में गुंजन, तीसरे में श्रवण। ओम का गायन नहीं, ओम का श्रवण, ये किया जाएगा। तो अब सीधे बैठिएगा आप, रीढ़ सीधा रखिएगा, मैं साथ साथ दिशा निर्देशन करता जाऊंगा। रीढ़ सीधा रखे हुए बैठे हैं आप, सहजता से बंद, अंतः दृष्टि शरीर के अंदर चल रहे श्वास प्रश्वास पर, और गहरे लंबे श्वास लीजिएगा विद फुल एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स।
और गहरे लंबे श्वास छोड़िएगा। इसी गति के साथ फिर पुनः गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िए। इसी पैटर्न और फ्रीक्वेंसी के साथ अगेन गहरे लंबे श्वास लीजिए, तेजी से नहीं, गहरे लंबे श्वास नॉर्मल मध्यम गति से। जब आप श्वास ले रहे हैं तो ऐसा चिंतन कि मेरे शरीर की कोशिकाओं में प्राण का अवतरण हो रहा है। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो ऐसा चिंतन कि मेरे शरीर की कोशिकाएं टॉक्सिन्स को, नेगेटिविटी को रिलीज कर रही हैं। और 1 मिनट गहरे श्वास लेने हैं, गहरे श्वास छोड़ने हैं। नेत्र बंद किए, एकाग्र अंतःदृष्टि बनाए, आप क्रिया का अभ्यास करते चले जाएं। जिनको आवश्यक लगता है वो पैर चेंज कर सकते हैं, पैर सीधे भी कर सकते हैं। अति आवश्यक लगता है तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। जिनको घुटनों का कष्ट है, पैरों का दर्द है, शाइटिका, अर्थराइटिस आदि है। अंतिम कुछ राउंड्स ऑफ इनहेलिंग एक्सहेलिंग हैव डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग with the same pattern, with the same frequency, with the same pace. प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात हम करेंगे ब्रह्मनाद ओम का गायन। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर सभी कण, सभी कोशिकाएं उसी गुंजन से, उसी मंत्र से गुंजित हो जाए, वाइब्रेट हो जाए। गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए जिसका जब श्वास पूरा होता है पुनः श्वास लीजिए, पुनः गायन कीजिए। नर्व्स का स्ट्रेस, टेंशन हटता चला जाता है। जैसे हम कपड़े को झाड़ देते हैं, डस्ट हट जाता है, ऐसे ही यू आर रिलीजिंग द टेंशन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। तो जिनको टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, इंसोमिनिया है, उनके लिए बहुत लाभकारी है। ब्लड प्रेशर हाई है, उनके लिए लाभकारी है। और जिनको आवश्यक लगता है पैर चेंज कर लीजिए। घुटने दर्द हैं जिनको हैं, पैरों के दर्द हैं, पैर अदल बदल कीजिए, आवश्यक हो सीधे कर लीजिए। लेकिन बी कंटिन्यू विद हैविंग इनहेलिंग while exhaling humming sound. शरीर की कोशिकाओं के अंदर जो टेंशन है वो टेंशन रिलीज होता चला जाता है। वाइब्रेशन के कारण से वो टेंशन मेल्ट ऑफ होता चला जाता है। नर्वस सिस्टम की इनएक्टिव सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और जो सेल्स हाइपर एक्टिव थी वो रिलैक्स डाउन हो जाती हैं। जो हाइपो है उसे एक्टिव बनाना है, जो हाइपर एक्टिव है उसे स्लो डाउन करता है। द सेम फ्रीक्वेंसी, द सेम पैटर्न बाइंड्स the cells to vibrate within the same pattern, within the same frequency. Neither hyper nor hypo. जिनको आवश्यकता लगता है या पर्याप्त स्थान है वो धीमे से अपने अपने स्थान पर लेट जाएंगे 5-7 मिनट्स के लिए। और यदि पर्याप्त स्थान नहीं है
तो हल्का सा पैरों को स्ट्रेच कर लीजिए, हाथों को पीछे सहारा रख करके शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। हाँ, थोड़ा दाएं बाएं दिशा चेंज कर लें तो संभव हो जाएगा। और नेत्र बंद कर लीजिए, शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। जो चेयर्स पर बैठे वो पैरों को रिलैक्स छोड़ दें, हाथों को रिलैक्स छोड़ दें। नेत्र बंद किए हुए शरीर के एक एक अंग को ऑटो सजेशन करते हुए रिलैक्स कर दें। पैर के पंजे, पैर के तलवे, उंगलियां, एड़ी, पिंडलियां एकदम छोड़ दें तो पूरी ईमानदारी के साथ बस छोड़ ही दें। अंश मात्र भी हिलना डुलना, उसे उपयोग करना, चलाना छोड़ दें। नाद को शरीर की कोशिकाओं में गहरे और गहरे उतर जाने दें। मंत्र का गायन, प्राणायाम, गुंजन, श्रवण सब क्रियाएं छोड़ दें। अब बस होने दें। शरीर के अंगों को जैसा वो होना चाहते हैं, लेट देम बी नॉर्मल, लेट देम बी नेचुरल, एज naturally, happily they want to be. Natural, they heal and feel to themselves. शरीर को एकदम छोड़ दीजिए। जंघाएं, पिंडलियां, पीठ, पेट, पेट के अंदर लीवर, किडनी, पैंक्रियाज आदि सभी ऑर्गन्स को छोड़ दीजिए। स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री। जितना आप उनको छोड़ेंगे, होने देंगे, दे विल गेट बैक टू देयर नॉर्मल। श्वासों को चलने दीजिए जैसा भी चल रहे हैं। शरीर के अंगों को छोड़ दीजिए और शिथिल। दोनों हाथ, हथेलियां, उंगलियां, कलाइयां, कोहनियां, कंधे एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। ना कुछ लेना, ना कुछ देना, ना कुछ करना, ना कुछ कहीं जाना, ना कहीं से आना। एकदम जस्ट ड्रॉप, जस्ट बी वेयर यू आर। ड्रॉप ऑल द डूइंग्स, all the actions, all the reactions. Let every member be relaxed. Each and every cell be normal and natural, relaxing and at peace. नींद आती है, आने दें। शोर होता है, होने दें। कोई आता है, आने दें। कोई जाता है, जाने दें। हम भगवत चेतना में बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। तन, प्राण, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अंग अंग।
तन शांत, इंद्रियां मन शांत, प्राण बुद्धि शांत, विश्रांत। सत चित आनंद स्वरूप के प्रकाश से प्रकाशित, सत चित आनंद स्वरूप से पोषित तन प्राण मन इंद्रियां। तदाह द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ध्यान के योग के अभ्यास करने से क्या होता है? दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होना माने तन प्राण मन इंद्रियों का आत्म स्वरूप में स्थित होना। आत्मस्थ जो है वो ही योगस्थ है। आत्मस्थ तन प्राण मन इंद्रियां ही योगस्थ हैं। जो आत्मस्थ है वो योगस्थ है, जो योगस्थ है वो ही स्वस्थ है, स्वयं में स्थित स्वस्थ। अपने सत चित आनंद स्वरूप भगवान का अनुभव दर्शन करते हुए, नमन करते हुए वापस लौटेंगे। गहरे श्वास लीजिए, गहरे श्वास छोड़िए, शरीर को प्राणवान बनाते चले जाइए। पैर के पंजे, उंगलियां, हाथों की उंगलियां, कलाइयां, कंधे एक्टिवेट कर लीजिए। गहरे श्वास ले रहे हैं, गहरे श्वास छोड़ रहे हैं, शरीर के अंगों को एक्टिवेट कर रहे हैं। और सावधानी के साथ दोनों पैर मिलाइए और गहरा श्वास लेकर के हाथों को थोड़ा खींचिए ऊपर की तरफ, सर की तरफ, और खींचिए हाथों को, पैरों को खींचिए आगे नीचे की तरफ। ट्रैक्शन। और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को, पैरों को, कंधों को, पीठ को, पेट को शिथिल छोड़ दीजिए। एक बार पुनः कीजिए ये बैलूनिंग एंड ट्रैक्शन। गहरा श्वास लेकर के रोक लिया, हाथ खींचिए ऊपर, पैर खींचिए आगे नीचे की तरफ, जैसे अंगड़ाई ले रहे हों। ट्रैक्शन हो जाए सभी जॉइंट्स का, मसल्स, आर्टरीज, वेन्स का। और रुके रहते हैं, श्वास रोके रखते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए शरीर के अंगों को शिथिल ढीले छोड़ते चले जाते हैं। और शरीर को लेफ्ट हैंड साइड को करवट दीजिए और हाथों का सहारा, कोहनियों का, घुटनों का सहारा दे करके अपने साधन स्वरूप तन प्राण मन बुद्धि को अपने अपने स्थान पर वापस लेकर आ जाइए, बैठ जाइए। बातें नहीं, अनावश्यक बातें नहीं। अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को अनावश्यक बहिर्मुखी नहीं करना है। और बाहर अभी देखिए भी मत, आंखें बंद रखिए।
यहाँ देखने का कुछ है नहीं, ना मैंने अभी ड्रेस चेंज किया है, ना मैं कोई एक्शन या कुछ देखने लायक कर रहा हूँ। अनावश्यक अपनी ऊर्जा को खर्च मत कीजिए। खर्चा कम, बचत पता है। और अपने आनंद स्वरूप में स्थित, अब धीमे से आंखें खोलेंगे, अपने शरीर के आसपास देखना है, एकदम दूर नहीं, अपने पास, फिर थोड़ा सा और दूर, फिर थोड़ा और दूर, फिर चलो और दूर, और फिर वापस संसार में अपना तन, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि वापस उपस्थित। ये हमने अभ्यास किया नाद योग साधना का। मेरा विश्वास है यदि आप नियमित इसका अभ्यास करेंगे तो चाहे टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, इंसोमिनिया है, नर्वस सिस्टम में जो ये दोष हैं बिल्कुल हटते चले जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ आराम से, ऐसा नहीं है कि ये आराम से कह रहा हूँ तो इस बात में दम नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। शोर करने से, जोर देने से कुछ खास बात नहीं हो जाएगी, करने से होगा। आप करेंगे तो टेंशन रिलीज होगा, आप करेंगे तो इंसोमिनिया हटता चला जाएगा, आप क्रियाएं करेंगे तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी हटता चला जाएगा, और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास भी था। तो लंग्स के लिए भी अच्छा, हार्ट के लिए भी अच्छा, और ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा। इतना श्रेष्ठ सरल, प्रातः करें, शाम को करें, सोने से पहले कर लें, सोने के पश्चात सुबह ही सुबह फिर शुरू कर लें। कभी 1 घंटे करना हो 1 घंटे करें, ज़्यादा समय नहीं है तो 40 मिनट्स कर लें, और ज़्यादा समय नहीं है तो 5-5 मिनट्स के चारों स्टेप कर लें। और ये जो लास्ट वाला था, हाँ, इसे कैसे भूल जाएंगे, ये तो असर कर गया है, दवाई का असर, ये नशा मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में। ये जो लास्ट का स्टेप है, कुछ भी ना करना, मैं क्या करूं, क्या करूं, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस और टेंशन का कारण है। कुछ ना करना, इस स्थिति को कैसे हम अटेन करें ये हम भूल ही गए। इसे जरूर कीजिए, अवश्य कीजिए। और हम कल फिर इस मंगलकारी आयोजन में, कल्याण के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, और अपने मित्रों को, अपने पड़ोसी को, अपने पति पत्नी को, पुत्रों को, सबको बताएंगे, जिसको भी संभव हो, कि हम कितने मालदार होकर के लौट रहे हैं। ईश्वर का कृपा है, आनंद है। तो इस आनंद में हम पुनः गोते लगाएंगे, और गहरे उतरेंगे, और गहरे उतरेंगे, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा। जैसे हम ऋषिकेश से चलकर यहाँ आए हैं, तो आप कम से कम अपने घर से चलकर यहाँ नहीं आते,
तो जो सीखा है घर पे कर लीजिएगा, और घर पे भी नहीं कर पाते तो कभी कभी कर लीजिएगा, और कभी कभी भी नहीं कर पाते तो चिंता मत कीजिए, भगवान भला करेगा। मैं तो यही कहूँगा, भगवान भला करे, भगवान भला करे उसका। इससे ज्यादा क्या कह सकता। और कई लोग तो समझ गए कि भगवान भला करे माने क्या है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आयोजकों का, यहाँ सभी कार्यकर्ताओं का, और जिनके पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि रूप में ये आयोजन है, उसको स्वर्गीय श्री राजकुमार त्यागी जी को एक बार पुनः उनके सूक्ष्म उपस्थिति को नमस्कार करते हुए हम सत्र का समापन करेंगे अंतिम बार ओंकार ध्वनि के साथ, और स्थान छोड़ देंगे। स्वर्गीय राजकुमार त्यागी जी की प्रथम पुण्य तिथि के अवसर पर ये आज आयोजन हमने किया है, और इसमें हम ध्यान की कुछ क्रियाएं, आसन, प्राणायाम और बंधास और स्पेशली मुद्रास का भी हम अभ्यास कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता अपनी दी है। 3 दिवसीय ध्यान योग शिविर आचार्य परम श्रद्धेय श्री नीरज योगी जी के सानिध्य में योग भारती ट्रस्ट ऋषिकेश से यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने चेतना का विकास करने के लिए कई सौ सैकड़ों लोगों को आज यहाँ लाभान्वित किया है। यह शिविर आदरणीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री राजकुमार त्यागी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर आज के कार्यक्रम की व्यवस्था है। लगभग 300 से 400 लोगों ने यहाँ लाभ लिया है, और चेतना के विस्तार में जो कार्यक्रम हुआ वो तो बहुत ही अद्भुत रहा, बहुत ही अद्वितीय रहा। इस ध्यान योग शिविर में आकर सभी लोग लाभान्वित हुए, और मेरा आग्रह है कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।